बलाला इन्फेक्टेड हुए, अहमद पाशा खादरी इन्फेक्टेड हुए, सब हुए, लेकिन फील्ड को नहीं छोड़े। और वैसे जितने लोग मेरे दूसरे कोलीग्स, टीआरएस के एमएलएज हो, कांग्रेस के एमएलएज हो, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के थे जो आगे बढ़कर फील्ड में काम किए हैं, मैं उनका भी मुबारकबाद देता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वी हैव बीन देयर फॉर द पीपल, विद द पीपल इन दिस सिचुएशन। और ऐसे हालात में यह काबिल मुबारकबाद है। और उसके साथ ही साथ सर, when I come down to this note, sir, the headlines, short discussion, impact of coronavirus in the state and measures. Sir, इसमें measures के बारे में है, and this seems to be more like a health bulletin. Health bulletin has been issued. What impact this has left has not been mentioned. Has the corona not impacted the economy? Has the corona not impacted socially? Has the corona not impacted the businesses? Has the corona not impacted the administration? Has the corona not impacted the education? Has the corona not impacted the industries? Has the corona not impacted the agriculture? Has the corona not impacted on the state finances? Has the corona not impacted on all sections of society? Has the corona not had an impact on all aspects of life? I am so sad to say nothing of that has been mentioned in this. Nothing has been said. Why so much of unseriousness? Sir, when I go through this, when I see all relief measures have been, what are the relief measures? That also has not been mentioned. You have given ration. Why didn't you mention that? You have given relief to the migrant workers. Why didn't you mention that? You have organized trains for the migrant workers. Why didn't you mention in this? You have given money. Why didn't you mention in this? I am so sad and sorry to say. I don't know who's looking after the affairs. We have to look upon this. Through you, sir, I appeal to the member, the health minister sought that the information is enough for the house. ये सारे महाभारत जो पूछ रहे, अगर उनको चाहिए तो भिजा देते हैं। ये तो रोज अखबारों में आता है, रोज चलता है। सुनिए प्लीज। नहीं, आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ ना भाई। आई एम ओनली सी। अब जो इम्पैक्टेड बोले तो कौन नहीं करता जी? कोई कौन नहीं। ऐसा है इतना ऊंचा आवाज क्यों कर रहे हैं? नहीं, आवाज ऊंचे क्यों कर रहे हैं? अलग बात है भाई, अलग बात है। नहीं स्पीकर सर जो पूछ रहे हैं उनको डिटेल चाहिए। ऑनरेबल मेंबर विल गेट द इंफॉर्मेशन प्लीज। गवर्नमेंट विल सप्लाई द इंफॉर्मेशन प्लीज। अध्यक्ष, इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हम भिजा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये क्यों नहीं कहे, वो क्यों नहीं कहे? वी थॉट जो हेल्थ का मामला है सीरियस है, वो इंफॉर्मेशन दिए। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या स्टेप्स लिए, सरकार क्या दवा दिया, क्या इंतजाम करे, उस पर ज़्यादा तवज्जो दी। इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे हुआ, पूरे देश पे हुआ, रियासत पे हुआ, कहाँ नहीं हुआ? हर चीज़ पे हुआ। पूरे तालीमी इदारा बंद है, मेट्रो रेल बंद है। ये पूरा उसमें लिखने का, इसको पूरा अगर लिखते वो 200 पेज का बन जाता। इसीलिए मैं महाभारत कहा उसको, मेरा कोई बुरा उद्देश्य नहीं है। वो अगर चीजें आपको चाहिए डेफिनेटली आपको दे देंगे, इसमें कोई बात नहीं है। द ऑनरेबल मेंबर वांट दैट दोस डिटेल्स विल बी सप्लाइड। बट ऐसा कि गवर्नमेंट फेल्यूर है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं, सुनिए प्लीज सुनिए। आप ही बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं ना भाई। आप जो बोले हम भी बोल रहे हैं। स्पीकर सर, इट्स अवर ड्यूटी। सबसे पहले हिंदुस्तान में सबसे पहले आप सुन लिए ना, हम भी ठीक है। हमें भी अफसोस है
इस बात का कि सबसे पहले हिंदुस्तान में हमने हेल्थ वर्कर्स को इंसेंटिव दिया, ग्राम पंचायत वर्कर को इंसेंटिव दिया, म्युनिसिपल वर्कर को इंसेंटिव दिया, सैलरी उनके बढ़ा के दे रहे, उनके हिम्मत अफजाई किया। ये सारे कदम हम उठाए। ऐसा है कि हम कुछ भी करे भी नहीं, बोलने की मीनिंग इसमें से आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, इफ द मेंबर वांट दो डिटेल्स, ऑल द स्टेप्स टेकन इन अदर फ्रंट्स, काफी कुछ हमने किया है। मेंबर खुद कह रहे हैं सर कि आपने पैसे दिया, आपने राशन दिया, आपने माइग्रेंट वर्कर्स को दिया। हम जरूरी इसमें देना करके नहीं समझे, जो कि दिया दुनिया जानता है, वो तो ऑडिट में बजटेड मनी है, उसका डिटेल हम जब जरूरत पड़े तो दे देंगे। अगर चाहिए मेंबर को तो पूछना चाहिए, लेकिन इस बात पे अफसोस इज़हार करना, ये ठीक बात नहीं है। मेंबर जो कहना चाहे कहे, वो उनका इंडिपेंडेंस है, वो कह सकते हैं, उनके अपने अलाटेड वक्त में बाज़ाब्ता कहे, हमको एतराज़ नहीं है। लेकिन एज इफ यू ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एज इफ इट्स अ गवर्नमेंट फेल्यूर, दैट इज वेयर वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। Honorable Speaker, sir, अब conclude कर दो सर। I have never mentioned about the failures or anything. I just said the achievement which has been made by the government do not find a place over here. I do not understand why Honorable Chief Minister Saab is reacting and getting so angry when I saluted the health workers. I don't know. I don't know why is he getting so angry over me and saying Mahabharat when I'm saluting the doctors, when I'm saluting the nurses, Please, when I'm saluting the lab technicians. Am I wrong? I should not. Trying to, sir. I should not. Speaker, sir, if he is trying to play to the galleries, Mr. Akbaruddin Owaisi very intelligently trying to play to the galleries. Who is angry? You salute the doctors. We did not object. Who objected? Who objected? No, who said no? No, don't think that we are as if we are only saluting. We have saluted much earlier. We have shared the sympathies. We have shared the sorrows. We did all that. ऐसा नहीं है कि हम ये तोड़ मरोड़ के बोलने की बात ठीक नहीं है सर। This is not the way. अकबर सर conclude Sir, going further ahead, sir. conclude करिए साहब। Conclude करूं, sir. सर टाइम Sir, I was going through the notes, sir. I have seen many things over here. Firstly, I would say the lockdown was unconstitutional. The timing of lockdown was wrong. People's confidence was not taken into. And when I say the lockdown was unconstitutional, it was the lockdown imposed by the government of India. It was unconstitutional. और लॉकडाउन ऐसे अचानक कर दिए कि लोग कुछ इंतजामात भी नहीं कर सके, परेशान रहे। और फिर दूसरी बात, मैं जब ये नोट को देखता हूं तो ये नोट में कहा गया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरन मीटिंग बुलाई और यहां असेंबली में ही सारे इंतजामात का जायजा लिया। सर, मैं 20 बरस से एमएलए हूं। फ्लड्स आते, तूफान आता, कुछ भी मसला आता तो वक्त के हुक्मरान सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते। ठीक है, हम बेकार लोग हैं, नाकारा लोग हैं, हमारे पास कोई अक्ल नहीं है, लेकिन हम दीवानों को भी कुछ वक्त दे देते तो शायद हमारी जबान से भी कुछ अच्छे मशवरे निकल जाते, लेकिन वो नहीं मिला। सर, एंड गोइंग फर्दर अहेड, सर, कोरोना वायरस में जो लोग काम करें, मैं उनको सल्यूट करा। आई थिंक असेंबली का लास्ट सेशन में कोरोना वायरस जब से आया, आज के दिन तक इन कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ अगर मैं समझता हूं कि किसी को सल्यूट करना है, किसी को मुबारकबाद देना है, तो वह इटला राजेंद्र है साहब। मैं बोलूंगा कि दिन रात मेहनत की इस शख्स ने, परवाह नहीं की, मेहनत की। हां, यह अलग बात है कि बार बार तबलीगियों को बोलते रहे, खैर बोलते रहे, तबलीगों पे इल्जाम लगाते रहे कि उनसे कोरोना आया, अलग बात है, लेकिन आपने मेहनत की, दवाखाने फिरे, इंसान के बस में जितना था किया। मैं के हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार
अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के एम आर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।